हेलो दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CGL प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में आपका स्वागत है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट होती हैं उनको आपको सच मानना पड़ता है। ठीक है, उनको आपको सच मानना पड़ता है, मतलब उसमें आप अपना मतलब जनरल वो मत, कॉमन सेंस मत ऐड करिएगा। जो उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, कॉन्क्लूजन लिखे हुए हैं, वो आपको, या स्टेटमेंट है, वो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, और उसके फिर जो कॉन्क्लूजन होते हैं 1 और 2 जो कि यहाँ दिए हुए हैं, इनको आपको चेक करना है कि भाई ये इस स्टेटमेंट से ये दोनों कॉन्क्लूजन कितने सही हैं, मैच कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले क्या लिखा है, ए इज ए प्लेस ऑफ वॉरशिप, बी इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ वॉरशिप, है ना। देखिए, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया कि ए एक प्लेस है। ठीक है, ये वॉरशिप के लिए यूज़ करते हैं। वॉरशिप मतलब पूजा पाठ के लिए, ठीक है, प्रार्थना, जो भी आप कहना चाहें। और बी भी वॉरशिप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये दो प्लेसेस हैं। अब फिर क्या है, देखिए फिर क्या बोलते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब कंक्लूजन एक है, एक्स एंड वाई, मतलब दो लोग हैं, लेट से एक्स एंड वाई यूज दी सेम प्लेस फॉर वॉरशिप। ठीक है, ठीक है। अब ये प्लेस है, मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई प्लेस है, ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो एक्स एंड वाई हैं, जो दो लोग हैं, ये इस प्लेस में वॉरशिप करते हैं। पहली स्टेटमेंट तो ये है, एक्स एंड वाई दो पर्सन हैं, ठीक है, जो सेम प्लेस में वॉरशिप करते हैं। अब वो कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा, ये नहीं पता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए मतलब क्या हुआ कि जो भी बी हैं, वॉरशिप के प्लेस हैं बी, वो किस में है, ऑल ए है, मतलब ए ही है बेसिकली वो। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट अब दी हुई है। समझ गए आप ये दोनों चीज़। तो ये हो गई स्टेटमेंट 1, जिससे हमको ये तो नहीं पता चलेगा कि सेम प्लेस, मतलब कौन सा प्लेस वो वॉरशिप कर रहे हैं, एक्स और वाई जो कि सेम है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि ऑल बी जो प्लेस हैं वॉरशिप के, वो ए में इंक्लूडेड है, मतलब ए ही है वो। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चल, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं एज पर कंक्लूजन। आप देखिए, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई कि यदि ए इज ए प्लेस ऑफ वॉरशिप, बी इज ऑल्सो प्लेस ऑफ वॉरशिप, तो कौन सी स्टेटमेंट फॉलो हो रही है। ठीक है, देखिए, अब अपन देखते हैं कि भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही तरीके से फॉलो हो रही हैं। इसमें तो भाई ए वॉरशिप का प्लेस है, बी वॉरशिप का प्लेस है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखिए कि एक्स और वाई दो पर्सन है, वो सेम प्लेस को वॉरशिप कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट ही बहुत अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि ए भी वॉरशिप का स्थान है, बी भी। तो दोनों पर्सन एक्स और वाई, जो मतलब आपके अलग अलग, इसमें एक्चुअली कंसीडर ये किया गया है कि एक्स जो है वो एक, मान लीजिए ए को या बी को करता है। यदि वाई ए को कर, एक्स ए को कर रहा है, तो बी बी को कर, वाई बी को करेगा, ऐसा है ना। तो दोनों लेकिन सेम प्लेस में थोड़ा होना, एक ही जगह पे कहना उनको कि एक ही जगह वॉरशिप कर रहे हैं, ये कहना सही नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, ए वॉरशिप का स्थान है, बी वॉरशिप का स्थान है, अलग अलग मान लीजिए लोगों के लिए। तो ये भी कहना गलत होगा कि सारे जो बी के वो बी वॉरशिप प्लेसेस हैं वो ए है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो रही हैं, थोड़ी सी, मतलब हम कह सकते हैं ना कि दिमाग में बैठ नहीं रही हैं, मतलब ये फॉलो नहीं हो पा रही है एक तरीके से, है ना। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका उत्तर होगा पहला, नाइदर कॉन्क्लूजन वन फॉलोज नॉर टू फॉलोज। ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, तो नाइदर वन भी फॉलो नहीं कर रहा ना ही टू। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब इंग्लिश काफ़ी मेडिकल डोमेन की यूज की गई है। देखिए, द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप थ्रू स्टिमुलेशन एंड एक्शन। ठीक है, तो अपन इसको ड्राइंग कर देते हैं। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप्स थ्रू स्टिमुलेशन एंड एक्शन। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, तो अपन यहाँ पे ये तो हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 पे ये अपन ने लिख दिया ह्यूमन ऑर्गेनिज्म HO। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये ग्रो होता है एक्शन से और ये ग्रो होता है स्टिमुलेशन से। स्टिमुलेशन, म्यूलेशन। चलिए, ये दो फैक्टर हैं जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, है ना, मानव विकास को। अच्छा, अब अपन पहले पढ़ते हैं भाई। पहला कंक्लूजन क्या है? इनर्ट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप। इनर्ट मतलब होता है थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें, जो चीज़ें छुपी हुई रहती, वो चीज़, है ना, जहाँ तक यदि मैं, है ना, तो इनर्ट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप। चलिए, एक तो स्टेटमेंट ये हो गई, इसको हम लिख लेते हैं, है ना। पहली स्टेटमेंट क्या है? इनर्ट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं हो सकता। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिएक्ट टू स्टिमुलेशन एंड एक्शन। अच्छा, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिएक्ट टू स्टिमुलेशन एंड एक्शन। अच्छा, और दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता, किसके लिए? एक्शन के लिए और स्टिमुलेशन के लिए, रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट तो देखने से ही मुझे लग रहा है कि जो मेन स्टेटमेंट है, ये जो मेन स्टेटमेंट है उसमें तो सेकंड स्टेटमेंट फॉलो ही नहीं कर रहा। और इनर्ट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ये तो कुछ बताता ही नहीं, तो इसलिए आप कुछ भी कह नहीं सकते कि ये फॉलो होगा कि नहीं। ठीक है, इसलिए अपन बोल सकते हैं नाइदर वन फॉलो नाइदर टू फॉलो। ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट यहाँ दी गई है वही स्टेटमेंट आप विश्वास से बोल सकते हो कि ये तो कंक्लूजन 1 सही है, 2 सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत। इस पे ही बेस पे आपको बताना है। यदि इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं और वही स्टेटमेंट में पूछ लिया तो आपको नॉर फॉलो लिख बताना है, वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा नाइदर वन फॉलो नॉर टू फॉलो। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आने वाले और वीडियो ऐसे आएंगे प्रिपरेशन के लिए। आप थैंक यू।